नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज का ये शो बेहद खास है क्योंकि आज इस शो में हम बात करने वाले हैं अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा की, जो पहले अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल थे, लेकिन अब हर प्लेटफॉर्म पर उनके गुस्से की चर्चा हो रही है। आखिर खुद को संत कहने वाले अभय सिंह को इतना गुस्सा क्यों आता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, मनोवैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मैं जा रहा हूँ ना, डर नहीं। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? गलत बात। लाइव शो में हंगामा करने वाले बाबा। सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो और पाकिस्तान का एजेंट है ये कहां एजेंट है पूरा। हिंदू धर्म गुरुओं पर गर्म चाय फेंकने वाले बाबा। धर्म गुरुओं को अपशब्द कहने वाले बाबा। मुझे देखते ही भाग रहे हैं। मारने के लिए किसने कहा? क्या किया है? जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ। ये है अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा, जो कभी रौद्र रूप दिखाकर डराते हैं तो कभी ऐसी बातें करते हैं कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं। प्रेडिक्शन है तो फेल। माफ कर दो यार मेरे को आप लोग। मैं ये ना भारत जीती तो भी मेरे को गाली पड़ेगी और हारी तो भी मेरे को गाली पड़ेगी। तो गाली पड़ेगी मेरे को। अगर आपने कहा होता कि जीती। कभी आईआईटी बाबा खुद को कल की अवतार बताते हैं, तो कभी शिव का रूप, तो कभी विष्णु का। खुद को संत कहने वाले अभय सिंह अपने ज्ञान से कभी चौंकाते हैं, तो कभी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं कि भरोसा करना मुश्किल हो जाए कि ये वही शख्स है जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या बाबा हैं ज्ञानी या कुछ और है कहानी? क्या आईआईटी बाबा के दिमाग में है केमिकल लोचा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि न्यूज स्टेशन के स्टूडियो में हमने आईआईटी बाबा का जो रूप देखा वो बेहद ही चौंकाने वाला था। इंटरव्यू देने स्टूडियो पहुंचे आईआईटी बाबा पहले तो हिंदू धर्म गुरुओं को देखते ही भड़क गए। धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। जब हिंदू धर्म गुरु ने आईआईटी बाबा को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने गर्म चाय ही उन पर फेंक दी। आईआईटी बाबा के गुस्से की मात्र एक झलक थी। जैसे ही बाबा को धर्म गुरुओं ने सवालों का सामना करने को कहा, वो और भड़क गए। बाबा को लगा कि धर्म गुरुओं के प्रश्न उन्हें एक्सपोज कर देंगे, इसलिए वो बौखला गए और उन्होंने इन धर्म गुरुओं को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है। इसके बाद आईआईटी बाबा ने विक्टिम कार्ड खेलने का ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने बदसलूकी का आरोप लगाया और स्टूडियो में धरने पर बैठ गए। स्टूडियो से बाहर निकलने पर भी आईआईटी बाबा का यही रवैया रहा। सवाल ये कि क्या खुद को संत कहने वाले शख्स से ऐसे आचरण की उम्मीद की जा सकती है? आईआईटी बाबा का खुद को कल की अवतार बताना कितना सही है? क्यों बाबा कभी हंसने लगते हैं तो दूसरे ही पल भावुक हो जाते हैं? क्यों बाबा कभी आक्रामक हो जाते हैं तो अगले ही पल शांत बैठ जाते हैं?
क्यों आईआईटी बाबा कभी ज्ञान की बातें करते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए बेतुकी बातें। इसके साथ ही बाबा ने स्टूडियो में जिस तरह से हंगामा मचाया, क्या वो सामान्य था या उनके बर्ताव में डॉक्टर्स कुछ असामान्य देखते हैं? यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ, इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश केसरी साहब हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, जाने माने साइकोलॉजिस्ट, लगातार आप इन्हें हमारे शो में देख रहे हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हैं, जिनसे हमने पहले भी चर्चा की है अभय सिंह के आचरण को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर पूनम फोगाट हैं, आप भी जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र यादव हैं, आप DRDO से जुड़े रहे हैं, वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक पहलू पर बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति जब इस तरीके के वादे करता है, दावे करता है, इस तरीके के ऐलान करता है जो कि अभय सिंह करते आ रहे हैं, तो उनका मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर कक्कड़, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अभय सिंह के व्यवहार को। सवाल हर किसी के जहन में यही है कि क्या IIT बाबा का कोई केमिकल लोचा है, क्या किसी तरीके की कोई दिक्कत है। आप मनोचिकित्सक के तौर पर क्या कुछ अब तक आपने ऑब्जर्व किया है? देखिए, जब उस दिन ये सब हुआ तो मैं आपके शो में था IIT बाबा के साथ, और जो ये सब हुआ, और तो इसमें मैं एक तो पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आप लोग को इनकी मनोदशा पता चले। कि कई बार मैंने देखा है ऑनलाइन भी कुछ यूट्यूबर्स को इनकी तरफ सिंपैथी वगैरह दिख रही है, और पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा उस दिन बेसिकली हुआ क्या था कि IIT बाबा को इन्होंने बुलाया, न्यूज़ नेशन ने, ऑपरेशन पाखंड के तहत। मैंने भी कम से कम 100-150 प्रोग्राम आप लोग के साथ करे होंगे, और इसमें हमने हर तरह के गुरु पर्ची वाले हो गए, कोई कहते हैं हम दूध से गरम दूध अपने ऊपर डाल देते हैं किलो पे, सबको हमने एक्सपोज किया। और हम कैसे एक्सपोज करते हैं? बात करके, इंटरेक्शन से। और जब आप लोग भी हमें बुलाते हैं, आप लोग हमें एक दिन पहले बता देते हैं कि आज के नेक्स्ट डे आपको इतने बजे आना है। और वैसे ही जिस दिन आपने IIT बाबा को बुलाया था, जो मुझे बाद में पता चला आपने उनको एयर टिकट दिया, यहाँ होटल में ठहराया, और आप उनको, और वो अपनी रिसर्च भी करके आए हुए थे कि यहाँ पे गेस्ट आते हैं और गेस्ट के साथ इंटरेक्शन होता है। तो मुझे सबसे, आप उनकी जो हम मनोदशा की बात कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पहले हो रहा है कि जैसे हमारे जो गेस्ट आ रहे थे जिन्होंने सैफरन क्लैड थे, तो वो IIT बाबा उनको देख के ऐसे वो हो रहे हैं कि अरे ये लोग कहाँ से आ गए, इनको एंट्री कहाँ से मिल गई, वो चौंक रहे हैं, वो हैरान हो जा रहे हैं, चौंक रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये चौंकना ही अपने आप में सबसे बड़ी एक्टिंग थी, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पे ऑलरेडी गेस्ट स्टूडियो में है, और उनकी न्यूज़ नेशन से ये इंटरेक्शन में बात हुई थी कि आप गेस्ट को बीच में बुला सकते हैं। तो आप यहाँ पे, उन्होंने अपना शातिर दिमाग क्या लगाया, इसी वजह से उन्होंने अपने आप को लाइव करा, बिकॉज ही वांटेड टू गेट प्रिपेयर्ड कि जब ये गेस्ट आएंगे, जो ऑलरेडी उनको पता था, तो चौंकाने वाली चीज नहीं थी, तो वो वाली चीज, बट वो दर्शकों को ऐसे कैमरा में दिखाए जैसे वो मतलब ही सरप्राइज्ड कि जैसे कोई उनके ऊपर अटैक करने आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये उनकी मनोदशा दिखाती है कि ये आदमी कितना शातिर और अब कितना मतलब समझदार भी है कि ये कैसे चीजों को देखता है। अब आप इसको थोड़ा आगे लेके अगर जाएंगे, जब इनको किसी ने इनका जो कहते हैं शोल्डर पकड़ी, तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोगों को, मान लीजिए अब ये डॉक्टर साहब बैठे, अगर मैं इनकी एकदम टांग करूं तो एकदम शायद खींच लेंगे, क्योंकि हमारे उसमें अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूं शायद ही माइट बी कंफर्टेबल। तो जहां पे एक आपके गेस्ट ने अगर उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया, उन्होंने, उनकी इंटेंशन खराब नहीं थी, वो उनको जबरदस्ती नहीं बिठा रहे थे, तो रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक तरह, हाँ, वो देखिए, वो जिस कल्चर से आते हैं, इंडिया हैज अ वेरी डायनामिक कल्चर। आप अलग अलग स्टेट से आते हैं, आप अलग स्टेट से होंगे, मैं अलग स्टेट से होऊंगा, हर एक स्टेट का एक कल्चर होता है, एक साइकोलॉजी होती है। अब ये अलग स्टेट से, तो यहाँ पे इन्होंने उसको, और इन्होंने चाय फेंक दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर इनके पास मान लीजिए कोई और वेपन होता, या इनके पास अगर त्रिशूल होता 1 मिनट के लिए, या इनके पास, तो ये क्या वो जो मिश्रा जी उनके ऊपर क्या ये अटैक कर देते, ये बोल के सेल्फ डिफेंस है। तो कहने का मतलब है, ये जो एग्रेशन है, ये एग्रेशन दिखाता है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
प्लस ये जो भी काम करते हैं पहले प्लानिंग से करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये बीच में कुछ करेंगे तो वहां पे जो इनका इमोशनल अराउजल है इनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। इसीलिए ये आपके कॉरिडोर से, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग अ मिनट, इसलिए जब ये वहां से निकले आपके कॉरिडोर, ये चुप करके शांति से बैठ गए। जबकि ये भाई साहब एक और किसी और न्यूज चैनल में मुझे 3 हफ्ते पहले मिले थे और इनकी ओपनिंग स्टेटमेंट मुझे क्या थी, मैं अपना सुदर्शन चक्र चला दूंगा। तो जब इन्होंने मुझे कहा मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा, मैंने कहा वो सुदर्शन चक्र मैं तुम्हारे ऊपर वापस चला दूंगा। और फिर इनका इमीडिएट रिएक्शन, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इनका क्या था, मैं यहां सब तोड़ फोड़ के चला जाऊंगा। तो वायलेंट बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ दिस मैन। तो ये आदमी स्टेबल नहीं है। तो जिन लोगों को ये चीजें देख रही है, और मैं एक और चीज, आई एम सॉरी बट एक और चीज, जिन लोगों को देख रहा है कि जो सैफरन क्लैड लोग थे, जो हमारे सन्यासी लोग थे, जो भी आए हुए थे कि भाई वो कुछ बोल रहे हैं इनको और ये चुपचाप सुन रहे हैं, आप अगर देखेंगे क्योंकि इनके पास माइक नहीं थी उस टाइम, तो वो सब चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब इतनी जब ये कॉरिडोर वगैरह में गए कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता था अब ये फंस चुके हैं, तो इन्होंने इसलिए बड़ा ही साइलेंटली, ही वॉज प्लेइंग टू द कैमरा, ही वॉज प्लेइंग टू द ऑडियंस बिकॉज ही न्यू। आप कह रहे हैं कि सब कुछ सोच समझकर बहुत ही शातिराना अंदाज में। ठीक है, इसीलिए मालूम था क्योंकि इनको पता है कि गेस्ट की बीच में लेकिन डॉक्टर और एक और लास्ट चीज, ऑडियंस भी आप लोगों ने बुलाई हुई थी उस दिन, पर इन्होंने ऑडियंस वापस कर दी, इज व्हाट माय इंफॉर्मेशन इज। ठीक है, और इनको आप ये भी बोलिएगा, जो भी आपके दर्शक है या इनके सपोर्टर्स हैं, इनको बोलिए ऊपर वाले की कसम ये खा के कह दें कि इनको ये नहीं पता था यहाँ पे और गेस्ट ने आना है, इनको ऑपरेशन पाखंड, मतलब आप कह रहे हैं कि उनको पता था कि डॉक्टर कक्कड़ होंगे, और इन्होंने न्यूज नेशन को कमिट करा था कि बीच के अंदर आप अपने गेस्ट को बुला सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। डॉक्टर कक्कड़, माफ कीजिए, डॉक्टर राजेंद्र यादव, अभय सिंह जो IITian हैं वो कहते हैं कि मैं भगवान कल्कि का अवतार हूँ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही इस धरती को चला रहा हूँ, मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें इस सृष्टि पर रहने का कोई हक नहीं है। एक वैज्ञानिक के तौर पर आपको ये सब बातें जब आप देखते हैं, सुनते हैं टीवी पर, आपको भी लगता है कि ये कैसी कोई बातें कर सकता है वो व्यक्ति जो इस वैज्ञानिक दौर में IITian है? सर, अगर वो मेरे सामने अगर होता अभी, तो उनसे मैं एक प्रश्न पूछता कि आप IIT से इंजीनियरिंग करके और इस तरह का भगवान कल्कि अवतार ये सब की जो घोषणा करते हो, तो सबसे पहले तुम हमको बताओ जी कि साइंस क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, और इसके महत्व को छोड़ करके आप जो ये भगवान की चर्चा करते हो, तो सबसे पहले मैं पूछता कि ये भगवान कहते किसको हैं? क्या भगवान ये कोई काल्पनिक चीज है या भगवान की परिभाषा है? जी, तो दरअसल में ये लोग बिना भगवान की परिभाषा जाने हुए, बिना ईश्वर की परिभाषा जाने हुए ये सब कुछ क्लेम करता है। इसको अपने मन के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, मन का काम है विचार करना, नैतिक विचार करना, अनैतिक विचार का त्याग करना, लेकिन ये इसको क्या नैतिकता है क्या अनैतिकता है इसके विषय में इसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है, और ये जो मन में होता है वही करता है। मैं तो इतना ही कहूँगा, पाखंड भी नहीं कह सकता इसको, ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। ऐसा आपको क्यों लगता है डॉक्टर यादव? क्योंकि मैं एक शब्द सुना हूँ है, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, कि मन जैसा जैसा करता है वैसा वैसा जो करता है उसको बंदर कहते हैं, और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, उसके अनुसार चलता है। तो ये ज्ञान के अनुसार नहीं चलता है, मन में जो ठीक है, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास फिर दोबारा कुछ और जानने के लिए। लेकिन डॉक्टर पूनम फोगाट, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं,
पिछले कुछ वक्त से आप भी लगातार टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर अभय सिंह को देख रही होंगी। क्या उनके व्यवहार को अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो आपको कुछ असामान्य सा लगता है? वो व्यक्ति अचानक से हंसने लगता है, वो व्यक्ति अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ निकालने लगता है बोलते बोलते, वो व्यक्ति अचानक से शांत हो जाता है, वो व्यक्ति अचानक से उठकर जाने लगता है, गुस्सा हो जाता है, जैसा न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में हुआ। कुछ असामान्य क्या आपको लगता है अभय सिंह के व्यवहार में? देखिए, किसी को ऐसे ही सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे जज करना तो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है किसी को कहना, क्योंकि इसका एक पूरा प्रक्रिया होती है, पूरी केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि इनका बचपन कैसा रहा है, इनके फैमिली हिस्ट्री क्या रही है, फैमिली के रिलेशनशिप्स कैसे हैं। जैसा मुझे पता चला है कि अपनी फैमिली को छोड़ आए थे और अब इनका फैमिली का कोई कांटेक्ट नहीं है इनके साथ, तो उस हिसाब से अगर देखें कि किसी की सोशल लाइफ क्या चल रही है, किसी के विचार क्या चल रहे हैं, जैसे इनके विचारों में अजीब अजीब सी बातें आपने सुनी कि मैं भगवान का अवतार हूँ या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सृष्टि को, ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आमतौर पे बातें नहीं करते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि अगर इनकी सोच में ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पे हाँ कुछ गलत दिखता है, कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। इनकी अच्छी रही होगी एजुकेशन उस टाइम पे, इनका आईक्यू अच्छा रहा होगा, लेकिन हमेशा जब ऐसे माहौल में कोई रहता है, बहुत हाई आईक्यू वाला रहता है, उसकी सोच थोड़ी अलग भी होती है और कभी कभी वो अलग सोच ज़्यादा डिविएंट हो जाती है, थोड़ी अलग ही हो जाती है, समाज से परे चली जाती है और वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे इनके विचारों में, व्यवहारों में कुछ खामियाँ दिख रही हैं, कुछ गलतियाँ दिख रही हैं, जो हो सकता है कुछ इंडिकेशन हो शायद ये अब डिस्टर्ब होने लग गए हैं। और इनको एक दूसरा पहलू ये हो सकता है कि शायद ये सब दिखा रहे हों दुनिया को, ये अंदर से ठीक ही हो, ये सब एक दिखावा है, एक आवरण है, हलावा है। हो सकता है ये भी कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे काट रहा है, खाना कहाँ से खा रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे हम लोग काम नहीं कर सकते, जब तक हम कुछ कमाएंगे नहीं हम खाएंगे क्या, लेकिन ये काम कुछ कर रहे हैं तभी तो खा पा रहे हैं। इसका हो सकता है ये सब एक ढोंग को आसानी से खाना पाने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, आराम से रहने के लिए, हो सकता है ये भी हो। ठीक है, लेकिन मैं आचार्य जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजेश केसरी, क्या ये सामान्य स्थिति हो सकती है किसी भी व्यक्ति की? कल को मैं ही अगर आपसे ये कहने लगूं कि मैं ही भगवान का अवतार हूं और मैं ही इस दुनिया को चला रहा हूं और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस सृष्टि पर आपको नहीं रहने दूंगा, क्या ये किसी भी व्यक्ति का सामान्य बिहेवियर हो सकता है? नहीं, ये सामान्य बिहेवियर तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता। अब मैं 45 दिन महाकुंभ में रहा हूँ, हमने वहाँ पे कैंप चलाया है और बहुत सारे तरह तरह के बाबाओं से मिला हूँ और इनको भी देखा है। तो इस समय जो धारणा है और जो मेरा अनुमान है, देखिए खाली एक ही तराजू पे इनको नहीं तौला जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा था कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सोच क्या है, क्या क्या विचार मन में आते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कमर्शियल एस्पेक्ट। किसी भी तरह से जिनको अभी आप बाबा का नाम दे रहे हैं, ये पॉपुलर हो जाते हैं, इनकी सोशल मीडिया में रेटिंग बढ़ जाती है, आप जैसे बड़े बड़े टीवी चैनल इनको बुलाते हैं, दिखाते हैं, इनके विज्ञापन होते हैं। सो इट इज़ अ कमर्शियल एस्पेक्ट, सोर्स ऑफ अर्निंग। तो ये मशहूर होते हैं और आपको पता है आगे क्या होता है। एक ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। नहीं, हम महिमा मंडन के लिए नहीं बुलाते हैं सर, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। हम तो कोई भी अगर किसी तरीके का पाखंड कर रहा है तो उसको एक्सपोज करने के लिए बुलाते हैं। नहीं, वो मैं और अगर कोई वास्तव में काबिल है तो हम सम्मान भी करते हैं, हाथ जोड़ के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि एक्सपोजर मिल रहा है, मीडिया में एक्सपोजर मिल रहा है, दुनिया उनको जान रही है। एक ये कमर्शियल तो हो सकता है कि कोई ऐसा मोटिव हो कि अपने आप को ज़्यादा दिखाना चाहते हो। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार से जो लोग रहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर फोगट ने भी बोला कि ये अपना परिवार छोड़ के रह रहे हैं, और जो मुझे समझ है, मैंने इनके पिताजी का एक बयान भी मीडिया में देखा है कि वो इसको बच्चे की तरह वापस बुला रहे हैं कि आ जाओ रहो। और जहाँ तक मुझे पता है ये आईआईटी ग्रेजुएट नहीं है, ये आईआईटी जो है किसी भी वजह से इन्होंने अपना कोर्स छोड़ दिया। सो ही इज़ नॉट एन इंजीनियर। तो हमें ये सब बातें समझनी चाहिए, समझ के आगे चलना चाहिए। ठीक है। तो जब इस प्रकार के लोग रहते हैं, और मैंने देखा बहुत सारे अखाड़ों में, एक तो कुछ ऐसे मादक पदार्थ हैं जिनका सेवन बहुत करते हैं, तो उनका सेवन करने से भी
व्यवहार में बदलाव आते हैं। ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। ये जो आप इशारा कर रहे हैं सर, क्या व्यवहार में बदलाव आता है ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन आचार्य जी मैं आपके पास पहुंचूं उससे पहले, चूंकि मामला सनातन से जुड़ा है, अभय सिंह खुद को भगवान बताते हैं, भगवान का अवतार बताते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अभय सिंह कहते हैं। आप जरा उन बातों को सुनिए जो अभय सिंह ने कही हैं खुद के बारे में, और उसके बाद आचार्य जी से समझेंगे कि क्या आचार्य जी भी ऐसे दावे करते हैं। सुनिए जरा। कि मैं उसको शिव के रूप में नहीं देखना चाहता हूँ, बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी ही आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। मैं तो कल की हूँ ना, कल की है ना। आचार्य शैलेश तिवारी, मैं ही शिव हूँ और कल की तो मैं खुद को बहुत पहले से कह रहा हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी भी ऐसे दावे करते हैं क्या? कभी सोचा आपने कि मैं भी दावा करना शुरू कर दूं, स्कोप ज्यादा है? अनुराग जी, परमपिता परमेश्वर के चरणों की धूल भी अगर इस जन्म में अगर हम हो जाते हैं तो समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। जो ईश्वर हैं वह जगत अविनाशी हैं, जो ईश्वर हैं वह सार्वभौम्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं। जो ईश्वर हैं वही सत्य हैं। ईश्वर और मृत्यु, जगत में यही दो सत्य है। और मैं तो यह मानता हूँ कि यह व्यक्ति जो अभय सिंह जी हैं, इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भगवान शिव के बारे में ज्ञान नहीं है। क्या आप बोल रहे हैं यह भी पता नहीं है उनको। वो तो कह रहे हैं कि मेरी तो भगवान शिव से बात होती है, जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है वो दरअसल में शिव की आवाज़ है। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस लग रहा है। भगवान शिव से बात होना, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े हमारे सनातन धर्म के सिद्ध ऋषि मुनि जब घोर तपस्या करते हैं, 1 जन्म तपस्या करते हैं, 2 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, तब जाकर के उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। उन्हें शिव जी का दर्शन भी नहीं हो पाता, और भगवान के कृपा की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सिद्ध संत लोग वर्षों तक तपस्या करते हैं। इन्हें तो यह पता भी नहीं है कि कल्कि कौन है। भगवान कल्कि जो है भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं जो आने वाले हैं। और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। अभी कलयुग का 5,000 वर्ष हो चुका है जी। अभी तो 4,27,000 वर्ष बाकी है। ठीक है, ये जब पूर्ण होने लगेगा, 4,32,000 के करीब आएगा, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा। तो आपको क्यों लग रहा है कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, जैसा अभी आपने कहा? देखिए, इनके हर बात में आप देखेंगे बदलाव और अस्थिरता, स्थिर नहीं है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी हंसना, कभी रोना, कभी भाव भंगिमा अलग कर देना, कभी ये सब कहीं ना कहीं नशा पान करने के कारण या कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण होता है। मुझे ऐसा लगता है जिसको शास्त्र का ज्ञान होगा, भगवान शिव का महसूस करना ही बहुत बड़ी बात है। खुद को भगवान शिव कहना। डॉक्टर कक्कड़, आप सुन रहे हैं आचार्य जी को। आचार्य जी को लग रहा है कि कुछ दिमागी समस्या हो सकती है अभय सिंह को। इनके व्यवहार को देख करके आपको भी ऐसा लगता है? हो नहीं सकती, 110% है। अब नहीं, वो तो रिपोर्ट्स के बाद ही पता चले। बट नहीं, बाद में पता चलेगा। बट जिसको देखो, जिसकी फील्ड है उसको तो पता चल जाता है ना। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको सिम्टम्स ही देख के बता देगा ना, आपको ये वाला है। वो बात अलग है, वो आपको कहे भी आगे आप ये टेस्ट करवा लो, ठीक है। बट उसका क्योंकि कोर एरिया है, उसको तो मालूम है ना कि क्या हो रहा है सामने। तो दिस मैन, अच्छा, उससे पहले मुझे बड़ी अजीब बात लगी जो इन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने कही कि ही इज नॉट इवन एन IITian, ही इज अ ड्रॉप आउट। अब इनके सो कॉल्ड कोई कह देंगे जी वो तो बिल गेट्स भी था, फलाना भी था, बट ये आदमी ने आज तक इस चीज को डिबंक क्यों नहीं किया कि भाई मैं IITian नहीं हूं, और ये इसने क्यों नहीं बोला? पहली बात, ठीक है। तो यही दिखाता है कि ये कितना ऑनेस्ट आदमी है। अब मैं आ जाता हूं साइकोलॉजिकल उसके अंदर। अब ये आदमी 110% डिल्यूजनल है। अभी जो इन्होंने कहा शिव क्या वो आता है, इनको हेलुसिनेशन भी होते हैं। अब वो ड्रग्स जो ये हफीम गांजा वगैरह लेते हैं उसकी वजह से होते होंगे कि वो भी एक पार्ट इनका हो सकता है। उसके बाद इनको गॉड कॉम्प्लेक्स भी है। उसके बाद गॉड कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है जैसे ये कल्कि अवतार है, ये है, वो है, और ये मतलब ये गॉड कॉम्प्लेक्स जिसको आप कह रहे हैं ये असामान्य चीज है, बीमारी है मानसिक तौर पर। हाँ, ये अरे आप ही के चैनल में हमने पाखंड में 3 कल्कि अवतार तो हम लोगों ने एक्सपोज कर दिए। और आप करें कि नहीं करें, आप बताओ। बिल्कुल।
वो एक ने तो डांस भी किया था तिरछी टोपी वाले पे, मुझे याद है। हाँ। और एक आपके साथ जो मैं था उसमें हमने वो पर्ची वाले को किस तरह जो कह रहा था, वो जो एक्टिंग कर रहा था कि वो ऊपर वाले का आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरह, चलो वो तो दूसरा आदमी शातिर था। तो आप करें गॉड कॉम्प्लेक्स बीमारी है, मानसिक बीमारी है। हाँ, इसमें गॉड कॉम्प्लेक्स होता है, वो आगे आके वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको, फिर मैं एक दो बारी मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, जैसे अभी फोकट जी को मेरे ख्याल से ज़्यादा इनके बारे में नहीं मालूम क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इनको जो बचपन में ट्रॉमा हुआ, जहाँ पे ये कहते हैं कि मेरे फादर मेरी मदर को मारते थे और मैंने अपने आप को स्टडीज में डाइवर्ट कर दिया, तो वो ट्रॉमा इनके साथ हमेशा रहा। गिल्ट फीलिंग, एक मिनट मुझे दीजिए आपके दर्शकों के लिए, वो गिल्ट फीलिंग रहा। फिर जब ये कनाडा अमेरिका गए, अपनी सिस्टर के पास रहे, वहां पे भी इनको वो जो ट्रिगर आया जब इनका एक ब्रेकअप हुआ। जो इनका ब्रेकअप हुआ वो ट्रिगर ऐसा था कि वो इनको पास चाइल्डहुड में ले गया। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर आईआईटी बाबा गुस्से में इतने बेकाबू क्यों हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बता दें कि आईआईटी बाबा अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। कभी वो खुद को भगवान कहते हैं तो कभी लोगों को सुदर्शन चक्र से काटने की बात तक करते हैं। आईआईटी बाबा वायरल होने के लिए कैसे कैसे बयान देते आए हैं, एक रिपोर्ट में आप देखिए। ये हैं खुद को कल की अवतार बताने वाले अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा। आध्यात्म में रुचि के साथ साथ इन्हें सोशल मीडिया पर भी सुपर एक्टिव रहना बेहद ही पसंद है। इस तरह के वीडियो जारी करने के साथ साथ आईआईटी बाबा सोशल मीडिया पर अपने सनसनीखेज बयानों के वीडियोस भी जारी करते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो बेहद ही विवादित होते हैं, जैसे वो खुद को भगवान बताते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें भगवान मानने वालों की वो आर्थिक स्थिति और लाइफ बेहतर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई आईआईटी बाबा को कल्कि या विष्णु अवतार मानने से इनकार करता है तो वो उसे सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से काटने की भी धमकी देते हैं। इंसानियत कुछ अलग है यार, मतलब सही में इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, प्योर हार्ट वाला इंसान यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते मैं बोला इतनी महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। इसे आप आईआईटी बाबा का बड़बोलापन कह सकते हैं। वैसे अभय सिंह के अतार्किक बातों की फहरिस्त लंबी है। वो सार्वजनिक तौर पर अपने माता पिता का अपमान करने से भी परहेज नहीं करते। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा को और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। पापा को और रुलाइएगा? ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, माता पिता को बुलाना। बिल्कुल बिल्कुल आपको बुला रहे हैं। आरोप है कि आईआईटी बाबा ऐसे बयान इसलिए देते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर फेमस हो और उनके फॉलोअर्स बढ़ें। खुद को संत कहने वाले अभय सिंह इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के मंत्र भी बांटते दिखते हैं। आईआईटी बाबा इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और उन पर अपने वीडियोस डालते रहते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने भविष्यवाणी कर भी सुर्खियां बटोरने का फंडा अपनाया था। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के आज जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। हाँ। हालांकि आईआईटी बाबा की यह भविष्यवाणी फेल हो गई थी, इसके बावजूद सोशल मीडिया के प्रति उनका क्रेज खत्म नहीं हुआ। वो लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं जो ना तो किसी संत को शोभा देती है और ना ही उस यूथ के लिए ठीक है जिनके वो आइकन बनना चाहते हैं। अभय सिंह खुद अपने पिछले जीवन के बारे में क्या बताते हैं, पारिवारिक रिश्तों के बारे में क्या बताते हैं, वो जरा एक बार आपको दिखाते हैं, सुनिए जरा। परसों ने कहा देवी जना बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है। तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसे ही है ना कि तुम
संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की। डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना, कहीं देखा? घर पे ही ना। अच्छा। वो क्योंकि तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले जानते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा, तुम भगवान ही मानो इनको। तो हर किसी ने आपका फायदा उठाया है, जैसे डॉक्टर कक्कड़ कह रहे थे कि वो बताते हैं कि मेरे पिता मेरी जी आपके दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने वो देखा था जहाँ पे ये कह रहे हैं जब मैंने आईआईटी के बाद भी मैंने जो कोर्सेज करे, मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे, वो छुपाते थे दुनिया से। मतलब इनको अपने पेरेंट्स जिन्होंने इनको रेस किया उन पे भी इतना डाउट था। डॉक्टर फोगट, क्या इन सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है किसी के व्यवहार में बदलाव के लिए? बिल्कुल, मतलब ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 100% इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, हम भी ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ पे माँ बाप ने डांटा होगा, हमने भी ब्रेकअप्स देखे होंगे। ऐसा नहीं होता ना कि सबकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ नहीं होती, लेकिन हमारी जो परवरिश होती है, हमारी जो स्कूलिंग होती है, वो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए मजबूत बनाती है। और अगर आप ये नहीं झेल पा रहे, अगर आप ये मजबूत नहीं बने, तो हो सकता है इसके इम्पैक्ट्स आपके अंदर, स्कार्स जैसे बोलते हैं ना, कोई निशान आपके अंदर रह जाए और वो बाद में जाके तकलीफ दे। मतलब जो आप कह रही हैं डॉक्टर फोगट, उसको सरल शब्दों में अगर समझूं कि अगर किसी बच्चे ने बचपन से घर में कलेश तनाव देखी है, उसका ब्रेकअप हुआ है जिससे वो खुद को उभार नहीं पाया है, तो इस तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है व्यवहार में। देखिए, अगर मैं घर में परेशानी देखूंगी, लेकिन मैं उसके बाद उस परेशानी का हल होता हुआ देखूंगी, या मैं किसी से ये सीखूंगी कैसे इस परेशानी का हल हो सकता है, तो मैं आगे चल के ये परेशानियां झेल पाऊंगी। अगर मैं उसी परेशानी में उलझी रही और मैं उसमें निकल नहीं पाई, तो ये मेरे साथ इम्पैक्ट ज़्यादा कर देगा। मैं एक चीज़ और लास्ट में बोलूँगी, जी। अगर आप इनकी पिक्चर्स देखें, अगर आप इनकी, तो हम लोग कैसे असेसमेंट करते हैं? जो शुरुआत होती है वो आपके किसी का आउटलुक कैसा है, कोई कैसे दिख रहा है, बाल कंघी नहीं है, नहाए नहीं है, बिल्कुल। एक होता है अपीयरेंस कैसा है किसी का। अपीयरेंस के बाद हम जाते हैं कि वो किस तरीके से हंस रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। तो अगर आप इनके हंसने के तरीके, इनके बात करने के तरीके वहाँ देखें, वहाँ भी कुछ खामियां आपको दिखाई देंगी कि ये सही नहीं लग रहा है, कि कभी कुछ भी बोलते हुए। ये देखिए, पेन, जब आप अभी आपने जो वीडियो दिखाया, पेन की बातें कर रहे हैं लेकिन ये हंस रहे हैं। समझे आप इसमें डिफरेंस कि जो विचार हैं और जो दिख रहा है बाहर, इमोशंस दिखा रहे हैं, वो उल्टे हैं। तो वहाँ दिखता है कि यहाँ टूटा हुआ है कुछ, यहाँ लिंक नहीं है जो विचार हैं और जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक गड़बड़ है। और दूसरा, ये जो इन्होंने बोला कि ये नहीं कह रहे कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो अंदर की आत्मा है, देखिए हम सब अपने भगवान से, अपनी अंतर आत्मा से बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं करेगा। हमारे अंदर की एक आवाज कहती है, लेकिन जैसे ही वो आवाज हम ये कहें नहीं, ये मेरे अंदर से ही आ रही है, ये मैं ही बन गई हूँ, मैं ही भगवान बन गया हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। और ये धीरे धीरे डेवलप होती है। जब प्रॉब्लम्स, पेन्स ये ऐड होने शुरू होंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो मतलब डॉक्टर फोगट, आप ये कह रही हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अभय सिंह 5 साल पहले भी ऐसे हों, 5 साल, और ये जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल बाद भी ऐसे ही रहें। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये डिटेरियोरेट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। ये जैसे ही ये इन्होंने आईआईटी लिया, अच्छे से पढ़ के ले लिया, चलिए वहाँ पे उनको स्ट्रेस हुआ होगा, ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, इन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि घर में प्रॉब्लम्स थी, तो सब लोगों ने ड्रॉप आउट किया। लोगों ने सोचा कि नहीं हो सकता ये, तो छोड़ दो। फिर कुछ और ट्राई किया, वहाँ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें इनमें शो कर रही है, कभी भी कोप नहीं किया इन्होंने किसी भी समस्या से, और ये बढ़ती गई, ये उनमें डूबते चले गए। डॉक्टर कक्कड़, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आता हूं डॉक्टर केशव। करना चाहता था कोपिंग अप मैकेनिज्म। जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है, जब चाइल्डहुड में नहीं होता तो वो स्कार्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह अब आप देखिए इनके अंदर जो इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर है वो कैसा है। अब ये जो हंसी वाली बात इन्होंने बहुत ठीक कही, उसके साथ देखें ये ईशा फाउंडेशन रह के आए। मुझे ऐसा लगता है ईशा फाउंडेशन के जो गुरु है वो बहुत हंसते हैं, इन्होंने वहाँ से कुछ चीज़ें ले ली। फिर ये कहीं जो जिनको ये अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने इनको बोला कुंभ में चले जाओ, अगर आप उनका वीडियो देखेंगे, उन्होंने कहा मैंने तो इसको कभी गुरु दक्षिणा दी नहीं, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो ये अपने हिसाब से अपनी कंफर्ट जोन इन्होंने लाइफ में बनाई है, जिसको इन्होंने रियलिटी माना हुआ है। और उस रियलिटी के हिसाब से जब इनका मन आता है ये नॉनवेज भी खा लेते हैं, जब इनका मन आता है ये अपने आप को भगवान विष्णु कह देंगे, जब इनका मन आएगा ये अपना हंसने लग जाएंगे। और ये जो भी चीज़ कहते हैं, अब मैंने इनका एक वीडियो देखा, उस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं अपने सो कॉल्ड भक्तों से या फॉलोअर्स से, कह रहे हैं तुम लोग मुझे कल की मान लो, अगर तुम लोग नहीं मानोगे
तो जब मैं कल की रूप अपना दिखाऊंगा उसके बाद मैं सुदर्शन चक्र निकालूंगा और मैं तुम सबको मार दूंगा। अगर तुम मरना तो चाहते हो क्या मेरे सुदर्शन चक्र से? इससे अच्छा अपने आप को कल की मान लो, मुझे कल की मान लो। तो ये इस तरह का अगर आप देखिए जो बिहेवियरल जो डिसोनेंस है इनके अंदर, वो आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि अगर हम ये मान के चलें कि ये प्लेड आउट सीन नहीं है, ये एक्टिंग नहीं है, तो ये डेफिनेटली ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये डिल्यूजन, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं। कोई जो ये साइकेट्रिक जो बीमारियां होती हैं वो एक स्पष्ट नहीं होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट की, ऐसी नहीं होती हैं। वो बॉर्डर लाइन बीमारी, उसमें कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। इनका जो बिहेवियर है वो देख के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उचित नहीं होगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर ये मादक पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करते और ये दिखावा नहीं था, ढोंग नहीं था, तो ज़रूरी ये इनको मानसिक बीमारी है, उसका इलाज हो सकता है। सर लेकिन डॉक्टर केसी, चूंकि आपने दूसरी बार मादक द्रव्यों का, पदार्थों का जिक्र किया, हम नाम नहीं लेते हैं किसी का भी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई शख्स नशा करे किसी भी तरीके का, तो फिर वो इस स्टेज पर पहुंच जाए? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मादक पदार्थों का सेवन करे तो उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। जब वो सेवन नहीं कर रहा होता तब भी वो वैसे चेंजेस रहते हैं। दूसरा, अगर वो ज़्यादा सेवन करे और सेवन किसी वजह से रोक दे, मान लीजिए आपके यहाँ स्टूडियो में आए, उससे पहले उन्होंने नहीं लिया, तो उस समय उनका बिहेवियर बहुत इर्रेशनल और एग्रेसिव हो जाता है, और जब वो उसका सेवन दोबारा कर लें, मान लीजिए, वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक, तो ये होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि अभय सिंह अगर अचानक से आक्रामक हो गए, मैं ये सब नहीं कह रहा, एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक बात है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, विशेष के बारे में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर अभय सिंह अचानक से आक्रामक हो गए तो उसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि जो भी वो नशा करते हैं उस वक्त वो नशा उनको नहीं मिल पाया था। एक वजह ये हो सकती है, नहीं, पर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इन्हीं के फादर का आप इंटरव्यू देखेंगे, इनके फादर ने कहा जब ये इस तरह से एग्रेसिव और इस तरह बिहेवियर इन्होंने साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, इनके फादर लेके गए, उसके बाद इन्होंने मेडिकेशन वगैरह नहीं ली। इनके फादर का आपको ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में बयान दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनके फैमिली ने कोशिश करी इनकी मेंटल ट्रीटमेंट हो करवाने की। ठीक है, लेकिन आपने, जो कि डॉक्टर केसरी यहाँ पर मादक पदार्थों का जिक्र कर रहे हैं, अभय सिंह खुद क्या कुछ सोचते हैं नशे को लेकर, वो जरा एक बार दर्शकों को दिखवाते हैं। अब शराब गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको मोरालिटी के हिसाब से? आप दिखाएं, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना, एक तो मोरालिटी वाला जवाब होता है कि हाँ ये चीज समाज के लिए गलत है, ऐसे वाला। एक दूसरा होता है कि देखो अभी शरीर है हमारा, अब हम इस पे, जैसे खाने के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं, तो सिंपल जवाब है, जैसा आप खाओगे वैसे बन जाओगे। अब वो सही है और गलत कुछ नहीं है उसमें। यदि आप वैसे वाला खाओगे तो वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो वैसे यदि आप वो जैसे शराब का भी देखोगे, तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है, वो समुद्र मंथन से ही लिख लेते हैं वो शराब देवे भी। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा। वैसे देखा जाए तो अब आपके शरीर के साथ मिलके वो कैसे वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या वो बढ़िया इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये सही है और गलत है। बट मोरालिटी के हिसाब से उसको डिसीजन करने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप नॉनवेज खाते हैं? ठीक, ये हमने बीप इसलिए किया कि जो गाइडलाइंस हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं आचार्य जी, लेकिन क्या कोई संत नशाखोरी को प्रमोट कर सकता है? वो कह रहे हैं कि वो तो प्रकृति का ही हिस्सा है। देखिए, संत महात्मा जो आप भी करते हैं क्या ऐसे प्रमोट? मैं कोई नशा पान नहीं करता, जीवन में मुझे कोई नशा नहीं है और मैं नशा छुड़वाता हूँ। अभी तक जीवन में हज़ारों लोगों को मैंने शराब, मांस, सिगरेट, पान मसाला ये सब छुड़वाया है। देखिए, जो संत महात्मा होगा वह नशा पान करने के लिए कभी नहीं कहेगा और न खुद करता है। जो अच्छे संत हैं उनको एक नशा होता है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के लिए प्रार्थना और लोगों के जीवन में कैसे खुशियाँ पहुँचाए। तो संत महात्मा की भाषा नहीं होती और संत महात्मा कभी भी कोई नशा नहीं करते। और जो नशा करता है, देखिए
संत महात्माओं में कुछ अघोर पंथ के लोग हैं, तो अघोर पंथ के लोग नशा करते हैं। पर ये तो किसी पंथ के ही नहीं है। थोड़ा सा अनुराग जी, लेकिन अघोर पंथ के लोग वह समाज से कंप्लीट कट करके अलग रहते हैं, वो शमशान में वास करते हैं, वो आम पब्लिक के बीच नहीं जाते। जब वो आम पब्लिक के बीच जाते हैं तो सिर्फ आशीर्वाद देने जाते हैं। जब कोई बड़ी समस्या में दुनिया आती है तब वो शमशान से बाहर आते हैं। हमारे सनातन धर्म में अघोर पंथ एक पंथ है जिसमें शमशान में लोग अघोरी ये लोग तो नहीं है रहते ना हैं। अघोर पंथ से। लेकिन ये अघोरी नहीं है, ये किसी पंथ से नहीं दिखते। और जो अघोरी संत लोग होते हैं वह भगवान शिव के उपासक होते हैं, भगवान शिव से बहुत ज़्यादा डरते हैं और स्वयं साक्षात शिव की तरह होते हैं जो अघोर संत होते हैं। और अघोर संत के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी उनके अंदर तपस्या होती है कि वह भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना दे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर यादव, आप सुन रहे हैं सबको, एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या वाकई कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं किसी भगवान का अवतार हूँ, तो क्या उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना चाहिए? आस्था अपनी जगह है, लेकिन वैज्ञानिक पहलू भी तो है सर। सर, एक चीज़ ईमानदारी से जो भी भगवान की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, उनसे पूछिए कि भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, क्या वो कोई काल्पनिक चीज़ है कि रियली एक उपाधि है? सच पूछिए तो आदि काल से ये जो भगवान शब्द है, भगवान के विषय में बताया गया है, भग्ग रागो भग्ग मोहो भग्ग दोषो ती भगवा। जो राग मोह और दोष को जीत लिया है वही भगवान कहलाता है। वो हम और आप कोई भी कहला सकते हैं, लेकिन इस भगवान का तो एक अलग रूप में ये लोग भजता है, निरर्थक ईश्वर। एक्चुअली दिस वर्ड ईश्वर हैज कम फ्रॉम वेयर? एक्चुअल वर्ड था ये इसी वर। इसी पाली शब्द है और इसी का मतलब होता है खोज करता, और उसमें जो वरिष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ खोज करता होते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। अभी जब इसी वर जो पाली शब्द था, जब वो कन्वर्ट हुआ संस्कृत में, तो उसको ईश्वर कहा गया जी। और ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला। तो कौन है नियंत्रण करने वाला? इसी चीज की चर्चा हमने की थी कैलाशपुरी जी महाराज से कि प्रकृति है कंट्रोल करने वाला। इस दुनिया को प्रकृति कंट्रोल करती है। इफ यू वांट टू से गॉड, इट इज प्रकृति, इट इज द नेचर। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली वी पीपुल डोंट नो अबाउट रिलीजन। धर्म के विषय में जानकारी नहीं है, सनातन की जानकारी नहीं है, और ये लोग सनातन, ये लोग धर्म की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर फोगाट, अगर मुझे ये लगने लगे कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ और जो मैं कहूँगा वही सच साबित होगा, जैसा अभय सिंह ने अभी भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले के संदर्भ में कहा कि पाकिस्तान जीत जाएगा, हालांकि इसका उल्टा हुआ, लेकिन क्या ये भी एक मनोवैज्ञानिक दिक्कत हो सकती है मेरी, जब मुझे ये लगने लगे कि मैं जो कहूँगा वही सच साबित होगा, मैं भविष्यवक्ता बन जाऊँ? देखिए, जब भी हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी इन्होंने मैच का प्रिडिक्शन किया, इनका 50-50% चांस है सही भी होने का, है ना? इट इज अ गैम्बल। हाँ, इन्होंने वो खेला और वो उसमें हार गए। हो सकता है वो जीत जाते तो कुछ और ही सिचुएशन होती, लोग कहते अरे वाह ये तो बड़ा सच्ची में भगवान के अवतार है, भगवान के अवतार है, सच्ची में सही बात बोल रहे हैं। तो एक तो वो पर्सपेक्टिव हमें ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, वो दाव इन्होंने खेला वो अलग बात है, लेकिन अगर इनको या मुझे या किसी को भी ये एहसास होने लगे कि जो मैं बोलूंगा वही सच साबित हो जाएगा, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, क्या ये मेंटल डिसऑर्डर है? ये चीज पहले होने वाली है कि नहीं होने वाली, ये बस आने वाली, और कुछ चीजें हमारी आकलन के हिसाब से सही हो जाती हैं, तो हमें लगता है यार मैं काफी क्लोज, मेरा इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन जहाँ पे हमें ये लग जाए कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, या मेरे कहने से, आजकल ये चीज भी बड़ी चल रही है,
आप देखेंगे सोशल मीडिया में मैनिफेस्टेशन की बात की जा रही है कि अगर आप ये सोचेंगे कि ये पानी ऐसा हो जाए, अमृत हो जाए, अगर मैं मैनिफेस्ट करूं और ये मुझे ठीक कर देगा पानी और मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। साइंस इसके विपरीत सोचती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ पे अपना मन लगाते हैं, अपना विश्वास लगाते हैं, तो हम कुछ चीज़ें अपने बारे में बदल सकते हैं। तो अगर आप ये कहें कि मैं भगवान हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या वही रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये नहीं गलत हो सकता। ठीक है, डॉक्टर यादव आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, ये जो भविष्यवाणी लोग करता है ना, सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ जानना चाहिए कि भविष्यवाणी कैसे की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ मेटीरियोलॉजी भविष्यवाणी करता है। कैसे करता है कि कल वर्षा होगी या मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ। मैं भविष्यवाणी जो है ज्योतिषीय आकलन पर करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक अलग चर्चा का विषय होता है। नौ ग्रह जो हैं उसके ठीक है, वो भी planetary साइंटिफिक हो positions सकता के है आधार आचार्य जी, पर वो भी करता हूँ। साइंटिफिक पहलू हो सकता है, लॉजिकल बात हो सकती है। जी डॉक्टर यादव, आप अगर डेफिनेशन ऑफ साइंस पढ़ेंगे ना, तो उस डेफिनेशन में भविष्यवाणी की बात की गई है। व्हाट इज दैट? वो कहता है कि किसी भी प्रकृति की प्रकृति में होने वाली जो घटना है उसका खूब अच्छी तरह से क्रमबद्ध इतना उसका स्टडी किया जाए, क्रमबद्ध सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, और हाँ एज मच एज पॉसिबल इन डिटेल में अध्ययन, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का प्रयोग हम प्रिडिक्ट करने में, नंबर 1, सेकंड मॉडिफाई करने में, और नंबर 3 कंट्रोल करने में। बिल्कुल। और इसमें जो प्रिडिक्ट आपने कहा वो भी 99% प्रिडिक्शन ठीक होगी। ऐसे So नहीं 50, this 50, is 60, the 65, process वो of predictions. But यहाँ क्या करते हैं? Probability theory 50-50. It's like a toss of coin. So this is not good. This is not good for ठीक this बात। nation. आचार्य जी, अच्छा। ये दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है समझना कि कोई अगर ये कहने लगे कि देखो मैं चुनौती दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें ये चुनौती दे रहा हूं कि तुम पूरी कोशिश कर लो, अब पूरा देश एकजुट हो जाओ, टीम इंडिया एकजुट हो जाए, मैच आप हारेंगे, क्योंकि मैंने कह दिया है कि अब पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। क्या इस तरीके की भविष्यवाणी कोई सामान्यतः करता है क्या आचार्य जी? क्योंकि आपने कह दिया है कि पाकिस्तान जीतेगा तो जीतेगा, देखिए इसलिए नहीं कि टीम किसकी मजबूत है, पिच कैसी है, मैदान कैसा है, ये नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया है तो। अनुराग जी, मैं अभय सिंह के बारे में कहूँगा, क्योंकि इनको ज्योतिष का नॉलेज नहीं है और इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया। वैसे हम लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वह प्लानिटरी पोजीशंस के आधार पर करते हैं, और हम देखते हैं पूरी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब का न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन निकालते हैं, आज का डेट निकालते हैं, आज टॉस कौन जीता है, कौन बैटिंग कर रहा है और कौन फील्डिंग शुरू किया है, उससे हम पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं, फिर हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। इसमें कभी कभी फेल हो जाता है भविष्यवाणी जब कैलकुलेशन आपका सही नहीं होता, लेकिन इस तरह की अनायास भविष्यवाणी करना और जोड़ दे करके भविष्यवाणी करना, देखिए मतलब क्या अभय सिंह टाइम ट्रेवल करके आ सकते हैं क्या, कि वो बता देंगे 24 घंटे बाद क्या होने वाला है और उनको नतीजा पता चल रहा है? हाँ, इस दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें मैं एक्यूरेट भविष्यवाणी किया था कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो तो और वो खुद फिर एक अलग और लंबी बहस है, वो हम हर चुनाव में करते हैं, वो हर चुनाव में करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई व्यक्ति टाइम ट्रेवल कर सकता है क्या, कि वो 24 घंटे आगे जाकर देखकर नतीजा आकर बता दे? नहीं कर सकता। हमारे यहाँ काल गणना है, ज्योतिषीय गणना है, कोई टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर कक्कड़, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक पहलू और है, माफ कीजिएगा, एक जो पहलू है वो पहलू है व्यवहार से जुड़ा, कि अभय सिंह का व्यवहार जिसका जिक्र अभी डॉक्टर फोगाट कर रही थी, क्या वो व्यवहार सामान्य है? जितना हमने देखा है अभय सिंह को, वो एक हाथ में संभवतः नेल पेंट है पीले रंग का जिसको वो लगाते हैं, वो अचानक से हंसने लगते हैं, अचानक से रोने लगते हैं, वो अचानक से शांत हो जाते हैं, अचानक से अजीब सी आवाज़ में हंसने लगते हैं, कुछ अलग तरीके की आवाज़ निकालने लगते हैं, वो खुद को भगवान भी बताते हैं, वो उसी तरीके से भविष्यवाणी भी करते हैं। ये जो व्यवहार है सारा, जितना हमने अब तक देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसके रेफरेंस में आप बताइए, ये सामान्य है क्या? नहीं, ये क्या डॉक्टर कक्कड़ ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और तभी तो आपके पास साइकोलॉजी, साइकाइट्री, न्यूरोलॉजी वगैरह क्यों खुला है? इसीलिए तो है क्योंकि हम ये देखते हैं कि भाई आदमी का कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर है कि नहीं है, क्या उसका बॉडी लैंग्वेज जो वो बोल रहा है, जो उसका माइंड है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं,
क्या जो वो कर रहा है वो क्या सेम लाइन में वो सिंक कर रही है कि नहीं कर रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि उस दिन जैसे आप लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया और ये इनके व्यवहार से ही है। आप लोगों ने गाना प्ले करा कि बम लहरी करके, पहले इन्होंने ऐसे ऐसे मेडिटेट वगैरह 30-35 सेकंड करा, उसके बाद ही स्टार्टेड स्क्रोलिंग हिज मोबाइल। नाउ लाइव की बात नहीं कर रहा हूं, ही इज एज इफ ही इज रीडिंग मैसेजेस लाइक दिस। तो ये क्या दिखाता है कि आदमी का स्पैन ऑफ अटेंशन नहीं है, आदमी अपने एक कंफर्ट जोन में है, आदमी अपने हिसाब से ही चीजों को चल रहा है। तो ये वाली चीज बहुत ही क्लियर थी। उसके बाद एक और इन्होंने बहुत मतलब ऐसी चीज करी, इन्होंने कहा जी 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो उससे क्या हो गया। अब ये दिखाता है कि इनमें कितनी एडमेंसी है। आप, मुझे नहीं पता आप लोग की क्या एज है, बट हम लोग के सामने वी वर यंग दैट टाइम व्हेन इंडिया, पूरे इंडिया का परसेप्शन, सेल्फ बिलीफ चेंज हो गया था कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज जो आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया वो 1983 वर्ल्ड कप का भी बहुत बड़ा उसमें हाथ था कि सेल्फ बिलीफ आ जाता है आदमी के अंदर। तो इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही सेल्फिश मैं कहूँगा, और ये अपनी इन्होंने जो कंफर्ट जोन एक डाली हुई है, उस कंफर्ट जोन में ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। इनको आप इनकी कंफर्ट जोन से निकालेंगे, मतलब ये सेल्फ ऑब्सेशन है, एरोगेंस है, क्या है ये? नहीं, ये देखिए, ये इल्यूजन की दुनिया है, ये एरोगेंस नहीं है, ये इनकी अपनी सेल्फिश नेचर है, कंफर्ट जोन है, जिसको ये मतलब ही इज बेसिकली अ पर्सन हु इज अ लोनर। ठीक है डॉक्टर फोगट, एक मिनट डॉक्टर, मैं ये कह रही थी कि दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम जजमेंट लेते हैं कि किसी की जो समस्या है वो कैसी है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंसाइट, दूसरा होता है जजमेंट। इंसाइट होता है कि क्या मुझे पता है मुझे कोई समस्या है, तो कुछ छोटी बीमारियां जो होती है मानसिक, जैसे बार बार हाथ धोना या कुछ ऐसी चीज़ें, उसमें इंसान को पता होता है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, तो मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो थोड़ी गंभीर होती है, जिसमें इंसान को पता नहीं होता कि मुझे बीमारी है और वो ऐसे ही घूमता है। तो हो सकता है कुछ ऐसी समस्या इस कैटेगरी की हो इनके साथ, जिसमें ये इनको खुद को नहीं मालूम है कि मेरे साथ समस्या है। दूसरी चीज़ होती है जजमेंट। जजमेंट ये होता है कि मुझे ये पता चले कि कोई व्यवहार किसी जगह पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम अगर किसी से मिलते हैं तो पहले नमस्ते करते हैं, फिर बात करते हैं, तो वो जजमेंट होता है हमारा। बिल्कुल, इनका वो जजमेंट भी मिसिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई ऐसे प्लेटफॉर्म पे है तो इस तरीके का बिहेवियर कोई भी नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने किया। तो वहाँ पे एक एंगल और आता है जो अटेंशन सीकिंग का, जहाँ इन्होंने कहा इंडिया हार जाएगी, पाकिस्तान, अटेंशन सीकिंग। अगर मैं कहूँ ये कौन सा रंग मैंने पहना है, आप बोलेंगे काला, मैं कहूँगी नहीं सफ़ेद, आप मेरा सफ़ेद कहती है 10 लोग मेरे पे चढ़ पड़ेंगे, नहीं ये कैसे, आप सफ़ेद कैसे कह रही हैं। तो अटेंशन सीकिंग का भी एक बहुत बड़ा इनके अंदर फैक्टर है। ये कुछ ऐसी बात बोलें, कुछ ऐसी चीज़ करें कि लोग इनको देखना शुरू कर दें। ठीक है, तो एक मिनट डॉक्टर, बस एक कुछ, डॉक्टर केसरी काफी देर से सुन रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर केसरी। चाहूँगा, देखिए हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं इनके बारे में, लेकिन मैं इनको जो देख रहा हूँ, इनको मानसिक बीमारी है, इनको साइकोसिस, ऐसी जो इनका बिहेवियर है वो ये बता रहा है कि इनको मानसिक बीमारी है, मानसिक रूप से ये स्वस्थ नहीं है, इनको इलाज की आवश्यकता है। क्योंकि जिन जिन चीज़ों की अभी डॉक्टर फोगट ने बात की, उससे पहले डॉक्टर कक्कड़ ने भी बात की, ये दर्शाती हैं कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे इनको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, इनको डिल्यूजन हो रहे हैं, और कभी ये बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तो ये बाइपोलर की तरफ है। इनकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती हैं, कभी ये अच्छे बच्चे थे, कभी इनके ब्रेकअप हो गए, इन्होंने पढ़ाई भी कर ली, तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। और ये सब दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, एक्टिंग नहीं कर रहे, तो ये डेफिनेटली मानसिक बीमारी है। इसको इसी तरह देखना चाहिए, इसको प्रोवोक नहीं करना चाहिए। ठीक, आप करें कि मानसिक समस्या है। आईआईटी बाबा पर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आपको उनके संपूर्ण जीवन के बारे में भी बता दें, कैसे 36 साल के आईआईटी बाबा की जिंदगी में कई मोड़ आए। आईआईटी बाबा ने बॉम्बे में पढ़ाई की, आईआईटी बॉम्बे में विदेश में नौकरी की, कभी फोटोग्राफर रहे। ये शख्स कैसे आध्यात्म की राह पर चल पड़े, देखिए इस रिपोर्ट। अभय सिंह ग्रेवाल उर्फ आईआईटी बाबा बचपन में बेहद ही पढ़ाकू थे। उनकी सोच भी बेहद अलग थी।
लेकिन उनकी सोच इतनी अलग होगी कि वो खुद को भगवान बताने लगेंगे और ये दावा करने लगेंगे कि हवा और पानी उनके कब्जे में है। ऐसा ना तो उनके दोस्तों ने सोचा था, ना ही माता पिता ने। शिव कह रहे हैं क्या हाँ, तो वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है, अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया है मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ, बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो वो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी ही आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। हाँ नहीं, मैं तो कल की हूँ ना। मैं तो कल की हूँ ना। कल की है ना। खुद को कल की अवतार बताने वाले आईआईटी बाबा का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव में हुआ था। उनके पिता करण ग्रेवाल वकील हैं और मां गृहिणी। अभय सिंह ग्रेवाल के दोस्त बताते हैं कि पढ़ने में वो काफी तेज थे। वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखते थे। अभय सिंह की दिलचस्पी साइंस में थी और वो आईआईटी में पढ़कर अपना भविष्य गढ़ना चाहते थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अभय सिंह ग्रेवाल दिल्ली चले गए। वहां उन्होंने आईआईटी की कोचिंग ली और आईआईटी बॉम्बे में उनका एडमिशन हो गया। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसके बाद वो कनाडा चले गए और वहां एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में काम किया। कनाडा में उनका करियर जमने लगा था। इसी बीच वहां लॉकडाउन लग गया और अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा लौटकर घर आ गए। जिस माँ बाप ने अभय सिंह को इस लायक बनाया कि वो आईआईटी पहुंच पाए और यहाँ तक कि विदेश में नौकरी कर पाए, आज वो उन्हीं को कोस रहे हैं। परसों में कैसे दे दी ना, बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है। तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की। बहरहाल विदेश से भारत लौटने के बाद अभय सिंह ने इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब किया, लेकिन उन्हें इस काम में संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद आईआईटी बाबा ने अपनी राह बदली और कोचिंग खोला, जहां वो बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते थे। आईआईटी बाबा का रुझान फोटोग्राफी की तरफ हुआ। उन्होंने इसका भी कोर्स किया और प्रोफेशनल फोटोग्राफी में हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं रमा। उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स की डिग्री भी ली, लेकिन ये प्रोफेशन भी उन्हें बांध नहीं सका। इस बीच अभय सिंह ग्रेवाल के जीवन में प्यार का चैप्टर भी आया। उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन उनके प्यार को मंजिल नहीं मिल सकी। उनका ब्रेकअप हो गया। माना जाता है कि ब्रेकअप की वजह से उन्हें सदमा लगा और उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसा था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है, फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं में बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कम हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं। तो वो वैसे होता ना, फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं में जिस चीज का ब्रेकअप हो, मतलब तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं। इस बीच अभय सिंह की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब उनका मन सांसारिक माया मोह से दूर हटने लगा और वो धर्म कर्म की तरफ मुड़ गए। धीरे धीरे वो आध्यात्म के पथ पर बढ़ने लगे। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और जूना अखाड़े से जुड़ गए। आईआईटी बाबा हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर वाराणसी तक घूमते रहे। सत्य और सनातन को समझने के लिए अभय सिंह प्रयागराज महाकुंभ भी पहुंचे, जहां से उन्हें रातों रात प्रसिद्धि मिल गई। वो सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए। अभय सिंह ने अपने ब्रेकअप को लेकर भी कुछ बातें कही हैं, और क्या वाकई ब्रेकअप का असर इस हद तक हो जाता है कि व्यक्ति को मानसिक समस्या हो जाए? वो आप सुनिए जरा। लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसा था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है, फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर
उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं पे बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कम हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं तो वो वैसे होता ना फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं रे जिस चीज का ब्रेकअप हो मतलब। तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं ठीक है, तो अभय सिंह को आप सुन रहे थे। डॉक्टर कक्कड़, ये जिस तरीके से हंसकर अपने ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, सॉर्टेड हैं या वही मानसिक कुछ नहीं? अब आप देखिए कोपिंग अप मैकेनिज्म की तो इन्होंने यहाँ बात ही नहीं करी कि मैंने उससे कोप अप कैसे किया। इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई वो तो बड़ा सिंपल है, बस है, होगा तो हो गया, नहीं होगा तो कोई कोपिंग अप अपने आप को देखिए। जब कोई ब्रेकअप कोई ट्रॉमा लाइफ में नहीं, ये भी तो हो सकता है वो अब इससे सॉर्टेड हो गए हों, उनको समझ में आ गया हो। तो अगर सॉर्टेड होते तो कुछ बताते कि भाई कैसे है। जैसे मैंने आपको कहा ये डबल वैमी इसलिए इनके लिए क्योंकि यहाँ से इनका ट्रिगर शुरू हुआ और पास्ट तक लेके गया, इनके चाइल्डहुड वगैरह का जो ट्रॉमा था वहाँ पे। तो ऐसा जो आदमी होता है, अगर इनके पास चाइल्डहुड में कोई मेंटोर होता, कोई गुरु होता, कोई इनको बताने वाला होता, कोई समझाने वाला होता। अब यहाँ पे भी इनका जो है इट इज एन एस्केप मैकेनिज्म, प्लीज अंडरस्टैंड। एस्केप के अंदर आप अपने इमोशंस अपने फीलिंग्स को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगी और वो सबकॉन्शियस माइंड से वो कब निकल के आती है, जब उससे सिमिलर कुछ ना कुछ ट्रॉमा या कुछ ना कुछ हरकत होगी। तो अब ऐसे लोग क्या करेंगे, अगर इनकी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड है तो ऐसे लोग क्या करेंगे, अब इनको अगर लगा कि इनको डिच किया गया तो ऐसे लोग कई बार दूसरों को डिच करना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि अब तो वो अपने आप को संत बता रहे हैं। नहीं, संत नहीं बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे वो उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि भाई अभय सिंह ही कहो मुझे, ठीक ठीक, अभय सिंह भी लेकिन डॉक्टर फोगट फिर वही बात है, और ये दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, आप जैसे एक्सपर्ट्स बताएं कि अगर हमारे अतीत में हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ भी हुआ है जो डिस्टर्बिंग है तो वो हमें इस स्टेज तक ले जा सकता है, जैसे डॉक्टर केसरी कह रहे हैं कि मानसिक समस्या है, इलाज की जरूरत है। नहीं, देखिए मैं बार बार ये कह, एक तो पहली बात ये कह दें कि हम किसी की पर्सनल लाइफ को इतना छोटे तौर पे उसको बाइफरकेट करें, वो अच्छी बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एथिकल बिहेवियर नहीं है, हम किसी को इस ठीक बात, बिल्कुल ठीक एनालाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि समस्याएं सबकी ज़िंदगी में होती है, समस्याएं होना और साथ में कुछ चलना हो सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, रिसर्च भी इसको सपोर्ट करती है कि अगर आपकी फैमिली में पीछे किसी को कोई मानसिक समस्या रही है ना, तो आपके अंदर जब सिचुएशन क्राइसिस की होगी तो एक बीमारी बनना का सिचुएशन बन जाती है, तब बनेगी वो बीमारी। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स में आए और बीमारी बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। मेंटल ब्रेकडाउन इतनी आसान नहीं होता है। हम लोग सब इतनी अच्छी शरीर और मन से बने होते हैं कि हम इतनी जल्दी ब्रेकडाउन नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, हम ये चीज़ें सीखते हैं। लेकिन अगर मेरे साथ ज़्यादा समस्याएं होने लगें और मैं उनसे कोप करना ना सीखूं, ना मुझे कोई बताए, कोई बड़ा हो, मेरा दोस्त हो, कोई मेंटर हो, कोई टीचर हो, कोई मुझे समझाए कि बेटा इसको कोई झेलते कैसे, ये समस्याएं होती हैं, सबके साथ होती हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते, तब अब वो बंदा नहीं झेलेगा, वो सीख जाएगा, वो उस समस्या से बाहर निकल आएगा। लेकिन जहाँ पे हमने कहा कि एक एज के बाद, जैसे कॉलेज में हुए तो अगर ब्रेकअप हुआ या कॉलेज में हुआ कोई समस्या हुई तो मादक पदार्थ ले लिया, कोई ऐसी चीज़ ले ली कि इससे ज़्यादा बेटर आप झेल पाओगे समस्या को, वहाँ पे आप नेगेटिव का कोपिंग करोगे ना, अगर अनहेल्दी कोपिंग करोगे, कोई चीज़ें लेनी शुरू कर दो, कोई ड्रग्स लेना शुरू, वहाँ पे आपको समस्या बन जाएगी। तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के साथ अगर बायोलॉजिकल आपके साथ तो और ज़्यादा मुश्किल प्रोबेबिलिटी आ रही है तो आप बढ़ जाएगी। डॉक्टर केसरी आप कुछ कहना चाह रही हैं, मेरे ख्याल से उसका अंश है कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हमारे देश में मानसिक बीमारी बहुत ज़्यादा है, और सबसे कम बात होती है, नज़रअंदाज करते हैं, सबसे कम बात होती है, इसके बारे में कम बात करते हैं, इसको छुपाते हैं, इसको तरह तरह के नाम दे देते हैं, हवा लग गई, भूत आ गया, ये हो गया, वो हो गया, झाड़ फूक कराते हैं, इलाज नहीं कराते, इससे दूर भागते हैं। तो एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हर व्यक्ति में होती है। जैसे मैडम ने भी बताया कि वो कोपिंग मैकेनिज़्म कुछ लोगों में काम करता है, कुछ में काम नहीं करता, क्योंकि कुछ में वो जो केमिकल तत्व होते हैं, ये सब केमिस्ट्री होती है।
कुछ में वो हार्मोन जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होते हैं, कुछ में वो एसेंशियली कम बनते हैं, तो इसलिए उनको दवाई देनी पड़ती है। तो दवा देना या दवा लेना इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि मानसिक बीमारी है और दवा की जरूरत हो सकता है और इसका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आचार्य जी, उनके पिता ने चाहा कि उनका इलाज कराया जाए, उन्होंने मना कर दिया। अब तो उन्होंने भगवा धारण कर लिया है, खुद को वो बाबा बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब तो इलाज कराना और ज़्यादा मुश्किल है, तब जबकि उनके हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो उनको कल्कि भगवान का अवतार मान रहे होंगे, उनके चरणों में गिर रहे होंगे, जो वो कह रहे हैं उसी को सत्य वचन मान रहे होंगे। ऐसे में कौन इतनी जहमत उठाएगा कि वो अभय सिंह के इलाज के लिए डॉक्टर कक्कड़ के पास या डॉक्टर फोगाट के पास लेकर आए उनको? अनुराग जी देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि लाखों लोग जो हैं उन्हें कल्कि भगवान का अवतार जान लेंगे, क्योंकि भारत में सब लोग जानता है कि कल्कि भगवान कौन है, उनकी अवतार कब होगा, भगवान कौन होते हैं सबको पता है। ठीक है, सब लोगों के सामने ये सबके दिमाग में यही चीज़ चल रहा है कि यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कोई परेशानी है जिसका इलाज कराना चाहिए। और मैं ये भी नहीं जानता कि यह व्यक्ति क्या सेल्फ गाइडेड हैं या कोई इनके साथ रह करके इनको मार्केटिंग करके इनके साथ इनका फ़ायदा उठा रहा है, कोई टूल किट के रूप में उपयोग कर रहा है। यह भी जो सोचने वाली बात है। यहाँ आपके चैनल में आए तो किसके द्वारा आए, किसके साथ आए, ये सब भी पता नहीं है समाज को। तो मुझे ऐसा लगता है या तो कोई टूल किट की तरह उपयोग इनको कर रहा है या फिर इनको मानसिक रूप से कोई ना कोई परेशानी है जिसका इलाज करना पर लेकिन बहुत कौन जरूरी इलाज है। करवाने की कोशिश करेगा? देखिए, आपको नहीं लगता कि अखाड़ा परिषद या इस तरीके के जो धार्मिक संगठन है वही कम से कम धार्मिक संगठन, एक भगवा धारण किए हुए व्यक्ति, नहीं भगवा धारण नहीं, कभी काला कभी उजला कभी पीला कभी पैंट शर्ट, लेकिन तो इनका कोई ठिकाना नहीं है ना। और एक व्यक्ति जो खुद को भगवा धारण किए हुए बता रहा है कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ, इलाज की जरूरत है अगर आपके हिसाब से, तो पहल भी तो करनी चाहिए ना किसी को। अनुराग जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक किसी जगह से जुड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। अखाड़ा में गए और अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कहीं वहाँ बुराई शुरू कर दिए टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर। तो जिसके साथ रहते हैं, जिस पेड़ पर चढ़ते हैं उसके पहले नीचे से काटना शुरू कर देते हैं। तो यह इनकी एक बड़ी समस्या है और पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों इनके साथ। ये भी हो सकता है अनजाने में ही कर रहे हो, जानकर तो नहीं कर रहे होंगे। नहीं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है और कहीं ना कहीं कोई ना बड़ी परेशानी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका समाधान जल्द मिलेगा। ठीक है। लेकिन डॉक्टर यादव, एक तबका तो ऐसा होगा सोसाइटी में ज़रूर जो अभय सिंह की बातों को, अभय सिंह के दावों पर यकीन कर रहा होगा, खासकर सोशल मीडिया में। उनको लग रहा होगा कि जो अभय सिंह कह रहे हैं वही बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का पैनल है आपको शामिल करते हुए, उनको लगता है कि नहीं, कुछ समस्या है, इस पर बात होनी चाहिए। वो जो फॉलोअर हैं अभय सिंह के, उनको आपका क्या मैसेज है? सर, उनका असल में कोई फॉलोअर है नहीं। जो भी उसके पीछे पीछे घूमता है ना, उसके आचरण को जस्ट देख करके एंजॉय करता है, बस मेरा ऐसा मानना। ठीक। दूसरी बात, इस चीज़ का हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट पर चर्चा किए हैं जी, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आजकल जो सब कुछ में फेल कर जाता है ना, वो बाबा बन करके बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है जी। ऐसा नहीं किए यादव जी, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप वैज्ञानिक हैं, आप हिंदू धर्म सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा आपको मिलेंगे जो पीएचडी, डॉक्टरेट, एमबीबीएस भी होकर के संत बने हैं, जो आजकल पर्चियां निकाल रहे हैं और कितना पैसा बना रहे हैं। ये पैसा डॉक्टर लोग नहीं बना रहे हैं, अरे वो तो साइंस पे बना रहे हैं। एक आचार्य जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए आचार्य जी, एक सेकंड आचार्य जी अकेले, अरे आचार्य जी अकेले तो इसका मतलब ऐसे नहीं क्या आप हावी हो जाएंगे। आचार्य जी एक मिनट, हम एक बार पहले डॉक्टर यादव को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। यादव सर एक मिनट, आचार्य जी को एक मिनट, अरे आचार्य जी सुन लीजिए, यादव जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सर कंप्लीट कीजिए अपनी बात। डॉक्टर प्लीज केवल यादव जी, केवल यादव सर की आवाज। सर, आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं, संवाद करने के लिए आया। ठीक बात। और जब संवाद होता है तो लोगों को पैसेंस रखने की जरूरत है, पैसेंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इफ आई हैव स्टार्टेड समथिंग, लेट मी कंप्लीट इट, डोंट डिस्टर्ब मी। सो सर,
तो क्यों नहीं हम इस चीज को मान सकते हैं कि वो एक तरीका का इजाद कर रहा है, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो वही 50-50। सो वी शुड नॉट निग्लेक्ट दिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो फिर तो ये तो सोच समझ कर लिया गया एक्शन है ना सर? हाँ सर, ये हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर फोगट, एक व्यक्ति जिसको कोई मानसिक समस्या है, इलाज की जरूरत है, आपके मुताबिक क्या वो ऐसा सोच समझकर फैसला ले सकता है? क्या उसकी मेंटल जो स्थिति है वो ऐसी रहती है कि वो सोच समझकर अपना ये प्लान बी बना ले कि वहां फेल हुआ तो यहाँ ज्यादा बेहतर है? ये एक सेकेंड, अब अगर आप इसकी टाइमलाइन देखेंगे ना, तो जहाँ पे इन्होंने ड्रॉप आउट लिया, अब इनको मैं अब बार बार ये कह रही हूँ कि कुछ खाना था ना, खाना कहाँ से आएगा, क्या चीज़ कैसे होगी, तो इन्होंने सोचा ये तरीका अच्छा है, ऐसे कुछ ऐसे कपड़े पहन लो, बाबा से बन जाओ थोड़ा, कोई लोग खाना दे देते हैं लोग, इसीलिए इन्होंने ये तरीका अपनाया है। लेकिन आज की डेट में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, इनको ये इलाज करने नहीं जाएंगे, ये इनको नहीं समझ, मैंने आपको बोला इंसाइट नहीं है। अगर ऐसे अब ये इलाज कौन कराएगा? कर रहे थे 3 लाख रुपए चल रहा, 4 लाख वो छोड़ दी ना, वो छोड़ी इसीलिए क्योंकि समस्या थी। लेकिन मैं कह रही हूँ इलाज कौन कराएगा इनका? इलाज कराने वाले होंगे जब ये किसी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे लॉ के साथ, जब ये कोई कानून का उल्लंघन करेंगे, किसी से बदतमीजी करेंगे, किसी से मारेंगे, तब लोग रिपोर्ट करेंगे, तब ये लोग, तब इनका इलाज हो सकता है। अदरवाइज अगर ये सड़क पे सो रहे हैं, कौन पूछने वाला है? ठीक है, ठीक है आचार्य जी, मैं आता हूँ डॉक्टर आपके पास। आचार्य जी, जो बात यादव सर ने कही उसमें आपने अपनी आपत्ति जताई, उनकी अपनी दलील थी, उन्होंने एक पक्ष रखा सिर्फ, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? आप अभय सिंह को एक सोची समझी रणनीति के तहत भगवा धारण करने के शख्स के तौर पर देखते हैं, या एक मानसिक रोगी जिसको इलाज की जरूरत है, जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है? देखिए यादव साहब, 100% गलत नहीं कहा इन्होंने, यह सत्य है, अच्छी बात है, यह सत्य है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में अचानक बाबा बन करके और मार्केट में लोगों को ठगना शुरू कर दिए हैं। यह सत्य बात है, यह पूरी तरह से जो है गलत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ संत परंपरा है, बिल्कुल सही, एक से बढ़कर एक संत है जो पढ़े, पूरा पैनल सहमत है आपकी बात से, एक से एक विद्वान लोग हैं। आचार्य जी, आपकी बात से पूरा पैनल सहमत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है, क्या अभय सिंह जानबूझकर भगवा धारण कर ये सब कुछ कर रहे हैं, या मानसिक रोगी हैं जिनको इलाज की जरूरत है? मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक समस्या है इनको इलाज की जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है, और किसी संस्था के द्वारा इनको आगे आके संस्था को इलाज कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर केसरी, आपका फाइनल ओपिनियन? मुझे लगता है कि ये मानसिक रूप से तो बीमार हैं, लेकिन इनको ऐसी बीमारी है जो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा इंटेंसिटी में बढ़ जाती है। तो जब ये थोड़े सही रहे होंगे तो उन्होंने ये रास्ता चुना, जैसे मैडम ने बताया, इनको लगा कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है, उस पर आगे बढ़ते चले गए। जब थोड़ा आगे बढ़ गए, इनकी तबीयत खराब हो गई, तो हम ये सब इनका व्यवहार देख रहे हैं। तो ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये एक प्री मेडिटेटेड इनका एफर्ट है जिसमें इन्होंने कुछ सक्सेस पाई, लेकिन जो इनका जो बिहेवियर है, जो इनकी हालात हैं, ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे। इनको इलाज डॉक्टर कक्कड़, आप तो खुद प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उस घटना के, इसीलिए सबसे आखिर में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगा कि वाकई कोई केमिकल लोचा है? देखिए, जो आपने बड़ा अभी सबसे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ और उसी से आपको आपका जवाब मिलेगा। एक होता है कल्ट, CULT, आपके व्यूअर्स उसको करें, और एक चीज होती है शेयर्ड साइकोसिस। शेयर्ड साइकोसिस अगर आप देखेंगे, जो लोगों को कल्ट होता है, आपने क्या बोला? आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आदमी बीमार भी है पर समझदार भी है। ऐसे हो सकता है, ठीक है, कि जो लोग होते हैं जो कल्ट बनाते हैं और जो उनके पास फॉलोअर्स भी आ जाते हैं। इसके केस में जो डॉक्टर यादव ने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आज की डेट में ही इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्यूरियोसिटी फॉर पीपल, बट डोंट बी सरप्राइज्ड टुमारो ही स्टार्ट्स हैविंग सम काइंड ऑफ फॉलोइंग। और उस दिन भी जैसे आप देखिए, जो शुरू में मैं कह रहा था, आप लोग नॉर्मली जो टाइम पे कहते हैं, आप उस टाइम पे शो शुरू करते हैं जी। मैं यहाँ पे 12:30 बजे आया, आपने 1 बजे आपने मुझे शो पे बोला, बट आपने हमारी एंट्री वहां पे 3 बजे करवाई। तो 2 घंटे आपने जितने साधु सन्यासी वगैरह थे, आपने हमें इस आदमी के कहने पे वेट करवाया। तो आप देखिए, इसके अंदर टेंट्रम्स भी हैं, ये अपने हिसाब से कंट्रोल से लोगों से चीजें करवाना चाहता है, और इसमें कोई शर्म भी नहीं है। इसको ये भी नहीं, मतलब आप कहें कि एक ही शख्स का एक ही वक्त में 2 अलग अलग व्यवहार हो सकते हैं?
अरे उसी वहीं से तो कल्ट और शेयर्ड साइकोसिस वहीं से आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये अब बाकी जो फैसला है वो दर्शकों पर भी छोड़ देते हैं। यहां पर हमने एक्सपर्ट्स के साथ समझने की कोशिश की कि अभय सिंह का जो व्यवहार है क्या वो सामान्य है या असामान्य है। अलग अलग पहलू सामने आए, आप खुद भी तय कीजिएगा कि जो खुद को आईआईटी बाबा कहते हैं अभय सिंह, क्या वाकई उनका व्यवहार सामान्य है या असामान्य। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए इस खास पेशकश को। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।